Welcome. Today we will talk about National Health Policy in Community Health Nursing for BSc Nursing student. तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्यों आई और इसका पर्पस क्या था, इसके एम्स क्या थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम इस वीडियो में तीनों नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी रनिंग है वो 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। फर्स्ट हमारी 1983 में आई, फिर हमारी 2002 में आई और फिर 2017 में आई। तो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? पॉलिसी का एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि ये इसमें हम एक नियम, एक लॉ सेट कर देते हैं, एक टारगेट सेट कर देते हैं ताकि हम जो हमारे टारगेट हैं उनको अचीव कर सकें। नेशनल हेल्थ पॉलिसी से पहले हमारे 5 ईयर प्लान्स आते थे जिसमें हम कुछ टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे, सो वी सेट सम न्यू टारगेट्स एंड एम। उसके लिए हम पॉलिसीज़ को लेके आए। फर्स्ट हमारी आई 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी का क्या मिशन था, वो क्या कहना चाह रही थी। तो उसमें क्या था कि 1983 में इसका मेन एम और मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम हेल्थ फॉर ऑल को अचीव कर सके बाय 2000 AD, दैट टू अटेन बाय द हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। To attain the objective health for all by 2000 AD, the Union Ministry of Health and Welfare formulated National Health Policy 1983। तो हमारी जो रनिंग है वो 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। तो हमें 1983 और 2002 के हम की फीचर या की एलिमेंट को ही हम रीड आउट करेंगे और समझेंगे। तो की एलिमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के क्या थे कि उनका फर्स्ट क्या था कि उस टाइम तक कि हमारे जो PHC है या पब्लिक हेल्थ सेक्टर में है उनको इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, उनको ज़्यादा इतनी वो नहीं थी जानकारी, या फिर वो हम उनमें हमारा मेन पर्पस था कि हम उनके अंदर अवेयरनेस लेके आए ताकि वो अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो सके और एक्सेप्ट कर सके, और जो हम बेसिक लेवल पे या रूट लेवल पे हेल्थ को अचीव कर सके, हेल्थ फॉर ऑल को अचीव कर सके। फर्स्ट हमारा क्या था, क्रिएशन ऑफ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी एंड मीन्स टू सोल्व द प्रॉब्लम बाय द कम्युनिटी। कि हम अवेयरनेस लेके आए हेल्थ प्रॉब्लम की कम्युनिटी में ताकि हम कम्युनिटी के लोगों की हेल्प से ही या कम्युनिटी की हेल्प से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, यानी कि हमने पार्टिसिपेशन लिया कम्युनिटी का हमारी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ। सेकेंड वन था कि सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी दैट पीपल कैन अफोर्ड। कि हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई और बेसिक सैनिटेशन टेक्नोलॉजी को लेके आए ताकि हम जो ड्रिंकिंग वाटर से हमारी बीमारियां हैं या सैनिटेशन से अच्छे से ना रखने से बीमारियां हो रही है उसको हम बचा सकें। रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस इन हेल्थ सर्विसेज बाय कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कि इससे पहले क्या था कि जो अर्बन एरिया था वहाँ पे हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन है या हेल्थ केयर सिस्टम था फिर भी स्ट्रॉन्ग था, बट रूरल एरिया में इतना हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से वहाँ पे जो ज़्यादा इम्बैलेंस था और ज़्यादा बीमारियाँ थी। तो हमने रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करा। रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग इम्बैलेंस इन हेल्थ सर्विसेज बाय कंसंट्रेटिंग मोर ऑन रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। Then establishing of dynamic health management information system to support health planning and health program implementation। हमने डायनेमिक हेल्थ मैनेजमेंट का सिस्टम को इस्टेब्लिश किया ताकि हम हेल्थ प्लानिंग और हेल्थ प्रोग्राम के को इम्प्लीमेंट कर सकें, सपोर्ट कर सकें। प्रोविज़न ऑफ लेजिस्लेटिव सपोर्ट टू हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। जो हमने इसके क्या लेके आए, कुछ रूल्स लेके आए या लेजिस्लेशन लेके आए ताकि हम हेल्थ प्रोटेक्शन और प्रमोशन का प्रोविज़न लेके आ सकें। कंसर्न्ड एक्शन टू कॉम्बैट वाइड स्प्रेड माल न्यूट्रिशन। उस टाइम पे माल न्यूट्रिशन था वो मेन। माल न्यूट्रिशन एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल हम बोल सकते हैं, डिजीज़ भी नहीं है, एक लगा लो सिम्टम है कि हम अगर अच्छे से नरिश नहीं ले रहे हैं, नरिशमेंट नहीं ले रहे हैं तो उसके दौरान हमें डिजीज़ हो जाती है। उससे रिलेटेड हम रिस्क फैक्टर है एक माल न्यूट्रिशमेंट एक डिजीज़ का। तो 1983 के टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा माल नरिशमेंट था। स्टिल वी आर कंसिडरिंग दैट माल न्यूट्रिशन इज़ अ बिग फैक्टर इन डेवलपिंग कंट्री। और जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, स्टिल माल नरिशमेंट या माल न्यूट्रिशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। कंसर्न्ड एक्शन टू कॉम्बैट वाइड स्प्रेड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन एक लार्ज लेवल पर फैला हुआ था और लार्ज लेवल पे पीपल को था ताकि हम उस पर एक्शन कॉम्बैक्ट कर सकें, वाइड स्प्रेड कर सकें। रिसर्च इन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी एंड लो
कॉस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी। हमने रिसर्च करी कि हम अल्टरनेटिव मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी में, ताकि वो लो कॉस्ट पे भी हो और सबको अवेलेबल भी हो सके। ग्रेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कि हमने सिर्फ एलोपैथी पे ध्यान ना देते हुए अदर सेक्टर्स में भी वर्क करा। देन फैक्टर क्या क्या इन्फेयरिंग करे थे, ये तो हमारे की फीचर हो गए नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, कि हमने क्या क्या उस पर वर्क करने का सोचा 1983 पे, और लेकिन इनको फैक्टर क्या क्या इन्हेंस करे थे ताकि ये कि हम दोबारा नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ लेके आए और वो कंप्लीट ना हुए। तो फैक्टर इंटरफेयरिंग विद द प्रोग्रेस टुवार्ड्स हेल्थ फॉर ऑल में क्या क्या करा कि जो पॉलिटिकल कमिटमेंट थी वो इनसफिशिएंट थी टू द इम्प्लीमेंट हेल्थ फॉर ऑल। फेलियर टू अचीव इक्विटी, क्योंकि वहाँ पे इक्वल हम इक्विटी नहीं अचीव कर पाए इन एक्सेस टू ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर एलिमेंट्स। द कंटिन्यूइंग लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, स्लो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफ़िकल्ट इन अचीविंग इंटरसेक्टोरल एक्शन फॉर हेल्थ, यानी कि जो हमारे हेल्थ से अनरिलेटेड थे या रिलेटेड नहीं थे उनको भी हमें इंटरसेक्टोरियल अप्रोच करना था, जैसे फार्मेसी या इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमने हेल्थ के साथ हम वो इंटरसेक्टोरल एक्शन करना चाह रहे थे, वो डिफ़िकल्ट था। अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ and weak support for human resources, widespread inadequacy of health promotion activities, weak health information weak थी, एंड नो बेस लाइन डाटा, हमारे पास कोई बेस लाइन डाटा नहीं था उससे पहले। पॉल्यूशन बढ़ रहा था एंड पुअर फूड, खाना अच्छा नहीं था, सेफ्टी कम थी, एंड लैक ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन और लैक ऑफ वाटर सप्लाई, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइजीनिक वाटर सप्लाई भी नहीं थी। रैपिड डेमोग्राफिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल चेंजेस, जो डेमोग्राफिक थे यानी कि हम अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था और एपिडेमियोलॉजिकल चेंजेस बहुत स्पीड से हो रहे थे, तो उस वजह से भी हम हेल्थ फॉर ऑल को अचीव नहीं कर पाए। फैक्टर इन्फेयरिंग हुआ इनएप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी, नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, तो उस वजह से नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हमारे बहुत सारे डिज़ास्टर आए, तो हेल्थ फॉर ऑल हमारे टिल 2002 अचीव नहीं हो सका। तो स्टिल 2002 हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी इनिशिएटिव था, 1983 में हमारा आया था। उसके बाद उन्होंने कुछ तो अचीव किए, हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी अचीव हुई 2002 तक कुछ ना कुछ, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी था, लेकिन हम कुछ जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वो अचीव नहीं कर सके, इस वजह से नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 आई। कंसिडरिंग द काइंड लेवल ऑफ प्रोग्रेस, द बैरियर्स एंड द चेंजेस इन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द सर्कमस्टांसेस, द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फेल्ट इट इज necessary to formulate a new health policy framework as National Health Policy 2002 for the acceleration of achievement of public health goals in the context of prevailing socio-economic circumstances। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टिल 2002 में, कि अचीविंग एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ गुड हेल्थ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, कि हम वही हेल्थ फॉर ऑल जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको एक अच्छे लेवल तक अचीव कर सके। डिसेंट्रलाइज कर दें पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, पहले क्या था पीएचसी वगैरह नहीं था, डिसेंट्रलाइज कर दें हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम का बाय अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हम पीएचसी लेवल को सब सेंटर लेवल को स्ट्रॉन्ग कर दें, ताकि हम जो हेल्थ सेक्टर है उनको लोगों को डायरेक्ट टर्शरी लेवल या बड़े अस्पताल जाने से पहले वो एक पीएचसी या एक प्राइमरी ट्रीटमेंट ले सकें अपने कम डिसऑर्डर की वजह से, या फिर कम स्ट्रॉन्ग ऐसे वो नहीं है कि उनको सीवियर डिजीज़ नहीं है, तो वो पीएचसी लेवल पर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या माइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको, वो माइनर एलिमेंट्स हैं वो पीएचसी लेवल पर ट्रीट कर सकें। एंश्योरिंग अ मोर इक्विटेबल प्रोसेस टू हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस द सोशल एंड ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ इंडिया, कि हम मोर इक्विटेबल हेल्थ रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर काम कर सकें, हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कराएं सोशल एंड जोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ इंडिया पे, कि हम कैसे भी है अर्बन एंड रूरल हेल्थ इक्विटी लेके आएँ। इन्हेंसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हम प्राइवेट सेक्टर को हमने स्ट्रॉन्ग करा, कि हम जो लोग प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं उनके हमने एनकरेज करा कि वो प्राइवेट सेक्टर को ले, ताकि जो लोड है वो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा कम हो सके,
और जो हेल्थ फॉर ऑल है वो हम अचीव कर सकें। इन्हेंसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे, गिविंग प्राइमेसी फॉर प्रिवेंशन एंड फर्स्ट लाइन क्यूरेटिव इनिशिएटिव। हमने प्राइमेसी दी किसके लिए? प्रिवेंशन के लिए और फर्स्ट लाइन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए। एम्फेसाइजिंग रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग, हमने जो ड्रग्स हैं प्रॉपर उसका टेस्ट कह लो या फिर हम कह लें जिसकी एक्यूरेसी लेवल अच्छा था, हमने उसको एम्फेसाइज करा कि हम उसको रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग को। इंक्रीजिंग असिस्ट ट्राइड सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, कि हमने एलोपैथी के साथ साथ आयुष जैसी मेडिसिन को भी प्रमोशन दिया। देन गोल्स क्या थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के, कि हम इरेडिकेशन कर सके पोलियो और युवा को 2005 तक। हालांकि जो हमारा इंडिया था वो 2014 को जाके इरेडिकेशन ऑफ पोलियो हम बोल सके थे। एलिमिनेट कर सके ऑफ लेप्रोसी को 2005 के लिए। एलिमिनेट और इरेडिकेशन में डिफरेंस है। एलिमिनेशन इज जस्ट अ प्रायर स्टेज ऑफ इरेडिकेशन। एलिमिनेशन ऑफ कालाजार 2010 तक अचीव कर सके। एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिसिस 2015 तक। स्टिल हम इसको बोल सकते हैं कि हमने कुछ फाइलेरिसिस लेवल के केसेस को कम किया, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट। अचीव ऑफ जीरो लेवल ग्रोथ ऑफ HIV एड्स 2007 तक हमने कोशिश करा थी कि हम अचीव कर सके, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं HIV और एड्स के केस पाए ही जाते हैं, जीरो लेवल अभी तक नहीं हुआ है। रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी बाय 50% ऑफ एन अकाउंट ऑफ TB, मलेरिया, अदर वेक्टर एंड वाटर बोर्न डिजीज टिल 2010। स्टिल वी आर फाउंडिंग TB एंड मलेरिया अदर्स डिजीज, बट कहीं ना कहीं इनकी केसेस में कम हुआ है। reduce prevalence of blindness to 0.5% 2010 तक हम अचीव कर सके। रिडक्शन ऑफ टू IMR infant mortality rate to 30 by per 1000 population या 1000 infant 2000 तक। increase utilization of public health facility 2010 from current level of less than 20% to more than 75%. Establishment of an integrated system of surveillance, national health account and health statistic till 2017 तक। increase health expenditure by government as a percent of GDP from existing 0.9 to 2.2% तक। उन्हें था पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी स्टिल 0.9 ही % अपनी GDP का दे रही थी, उसको बढ़ा के हमने 2% तक करना था 2010 तक। increase share of central grants to constitute at least 25% of total health spending till 2010 तक। increase state sector health spending from 5.5% to 7% of the budget 2005 तक। further increase हम बोल सकते हैं state sector health spending from 7 to 8% तक 2010 तक। ये some goals थे that should be achieved by 2000 according to 2002 national health policy, but इसमें से कुछ हम अचीव कर पाए और कुछ अचीव नहीं कर पाए। now the trending national health policy was 2017 थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसके क्या टारगेट्स हैं, इसके क्या गोल्स हैं, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट। देन 2002 और 1983 नेशनल हेल्थ पॉलिसी। So let's talk about national health policy 2017। तो इसके मेजर गोल थे 7, हाईलाइट हमने पढ़ेंगे 7, टारगेट हम पढ़ेंगे 8। जो गोल के सब गोल्स थे टोटल 25 हैं, तो मेजर गोल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेजर गोल्स एंड टारगेट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट गोल्स एंड सब गोल्स। फर्स्ट गोल क्या था कि क्वालिटी एश्योरेंस बेस्ड अप्रोच या फोस्टरिंग पेशेंट फोकस। हम इस पे क्या करेंगे, पेशेंट फोकस होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए। इसके अंदर क्या था, इसके सब गोल्स क्या थे कि एज पेशेंट को क्या है, राइट ऑफ पेशेंट टू असेस इंफॉर्मेशन। पेशेंट को राइट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का। नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लेके आया गया। एम्पावर्ड किया गया मेडिकल ट्रिब्यूनल को। ग्रेडिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड STD ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को निकाला गया। इसके अंदर मेजर गोल क्या था कि हमें फोस्टरिंग करना था, पेशेंट फोकस था मेनली, क्वालिटी एश्योरेंस लेकिन पेशेंट फोकस। सेकंड वन था हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर, यूनिवर्सल
इजीली एसेसिबल अफोर्डेबल, PHC को हमने मोर इन्हेंस करा और वो यूनिवर्सल इजीली एसेसिबल होना चाहिए, ऑल द पीपल्स इन द सोसाइटी इन द इंडिया अफोर्डेबल होना चाहिए। कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पैकेज लेके आए, फ्री ड्रग्स को डेवलप किया, डायग्नोस्टिक एंड लो कॉस्ट फार्मेसी चेन लेके आया गया, हेल्थ कार्ड फॉर एक्सेस टू PHC हम निकाले गए, जैसे हम बोल सकते हैं कि आयुष्मान जैसे हेल्थ कार्ड हमने निकाले गए। और क्या क्या गया, हेल्थ कार्ड फॉर एक्सेस टू PHC, फ्री हेल्थ केयर टू विक्टिम ऑफ जेंडर वायलेंस, हमने फ्री हेल्थ केयर कार्ड लेके आए गए जो जेंडर वायलेंस से सफ़र थे। प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव फोकस विद प्लूरलिस्टिक चॉइस, पहले हमने क्या किया था, पेशेंट फोकस किया था, देन सेकंड हमने क्या किया था PHC, थर्ड हमने करा कि प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव फोकस पे। इसके हमने क्या किया कि पब्लिक क्रिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ मिक्स कैडर इन ऑल स्टेट, ट्रैकिंग बिहेवियरल चेंज, एजुकेशन एंड काउंसलिंग को लेके गए हमने, बिहेवियरल चेंज मॉडिफिकेशन बच्चों में जुवेनाइल डेलिकेंसी वगैरह पे काम किया, एजुकेट किया, हेल्थ एजुकेशन दी, हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड कराई, intervention for early childhood detection of issues, plethora of option to choose from, Ayush, intersectoral convergence now for holistic health care delivery। हमने फर्स्ट में करा था क्या कि हमारी फर्स्ट थी पेशेंट फोकस, सेकंड थी हमारी PHC प्राइमरी हेल्थ केयर, थर्ड थी हमारी प्रिवेंशन एंड प्रमोशन पे, फोर्थ थी हमारी इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस कि हमने पार्टनरशिप एंड पार्टिसिपेशन किया ऑल नॉन हेल्थ सब मिनिस्टर का, कम्युनिटीज़ का और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, कोऑर्डिनेटेड एक्शंस कराए गए। फिफ्थ हमारा था डिजिटल इंटरवेंशन फॉर नेशंस हेल्थ कि हम डिजिटल इंटरवेंशन लेके आए, जैसे टेली कम्युनिकेशन, अगर कोई लगा लो इमरजेंसी है तो जो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं या नर्सेज हैं वो एक टेली कंसल्टेशंस ले सके, कंसल्टेंट से हेल्थ केयर डिलीवरी में टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस में लेके आया गया। नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी लेके आया गया। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि सारा जो रिकॉर्ड है पेशेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक में या फिर कंप्यूटर में सेव हो जाए, ऐसे हम लेके आए गए। नेशनल नॉलेज नेटवर्क लेके आया गया। बेटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म लेके आया गया एंड क्वालिटी कंट्रोल, बेटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हम रेगुलेट कर सकें, और क्वालिटी कंट्रोल, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस प्रोग्राम, रेगुलेटिंग यूज़ ऑफ डिवाइस लेके आया गया। टाइमली रिवीजन ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या क्या है उसका टाइमली रिवीजन हुआ। स्टैंडर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आएगा जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन है, तो इसमें ये लेके आएगा कि जो हमारे PHC लेवल तक सबके पास ये होनी चाहिए ताकि जो पेशेंट है हम उसको माइनर एलिमेंट्स को या फिर जो प्राइमरी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो मिल सके। मेक इंडिया फॉर अ हेल्दी इंडिया, हमने क्या किया कि जो ड्रग्स हैं वो इंडिया में ही स्वदेशी बनाने की कोशिश करी, बनाया गया। प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, रिड्यूसिंग कॉस्ट विद इंडिजीनियस मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस, इंसेंटाइजिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। मेन हाइलाइट्स क्या क्या थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के? इंक्रीज पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ GDP, हमने 1.4% तक हम खर्च कर पा रहे थे GDP का, 2.5% तक हमने बढ़ा दिया गया। प्रोवाइडिंग ए लार्जर पैकेज ऑफ अश्योर्ड कंप्रेहेंसिव हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसको हमने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से बढ़ाया गया। फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ड्रग्स एंड फ्री इमरजेंसी एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज ऑन ऑल पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स, एस्टेब्लिशिंग रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर डेली इंडेक्स को बढ़ावा दिया गया। इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, रिफॉर्म इन द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी सिस्टम रिफॉर्म किया गया। डेवलपमेंट ऑफ मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर यानी कि CHO को हम 2017 से ही लेके आए हैं। पब्लिक हेल्थ कैडर और नर्स प्रैक्टिशनर लेके आया गया। ये मेन टारगेट 2012 से 17 तक नंबर ऑफ टारगेट 1 कंप्लीट करना था, 2019 में 1, 2020 में 1, 2025 में 5 टारगेट तक हमें अचीव करने हैं। इसके निमोनिक्स कौन कौन से हम याद कर सकते हैं टारगेट्स के? इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, 2 बेड फॉर 1000 पॉपुलेशन विद रिड्यूस्ड इम्यून सिस्टम इन लाइफ। 2 बेड रिड्यूस से हमें याद कर सकते हैं कि 2 बेड पर 1000 पीपल होने चाहिए, 2012 से 17 तक अचीव होना चाहिए था। IMR इन्फेंट मेटर्निटी रेट हमें डिक्रीज़ करनी है, 28 पर 1000 लाइव बर्थ पे लेके आने हैं टिल 2019। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 100 पर लैक करनी थी टिल 2020। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट
23 पर 1000 लेके आनी थी 2025 तक। NE न्यूनेटल मोर्टेलिटी को हमें घटाना है, 2 डिजिट 16 तक लेके आना है। सिस्टम से हम याद कर सकते हैं, स्टिल बर्थ रेट को हमें सिंगल डिजिट तक पहुंचाना है। LI लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हमें 67.5 करंटली है, हमें इसको 70 ईयर तक हमें बढ़ाना है। FE फर्टिलिटी टोटल फर्टिलिटी रेट को हमें थोड़ा रिड्यूस करना है, 2.1 तक लेके आना है। हालांकि फर्टिलिटी वाला जो है वो रेट अचीव हो चुका है। Thank you. Hope you all understood about National Health Policy 1983, 2002 and 2017. Thank you for listening.